हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तो डायमेंशन का यूज कैसे हम उसमें करते हैं, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है काफी, आपके स्कूल के एग्जाम के लिए क्वेश्चन आने की काफी उम्मीद रहती है। तो भाई इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है भारत भूषण और मैं हूं आपका फिजिक्स फैकल्टी। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। आप लोगों को कईयों को तो याद भी हो गया होगा कि एक न्यूटन जो है कितना डाइन होता है, बताओ कितना होता है? 10 टू पावर, हाँ एक न्यूटन जो होता है कई बच्चों को पता होगा 10 टू पावर 5 डाइन के बराबर होता है। एंड अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि डाइन जो होता है वो सीजीएस सिस्टम होता है। ये जो यूनिट है फोर्स की वो सीजीएस में है, ये आपको याद रखनी है। न्यूटन जो है एसआई में, तो आपको पता होगा, है ना। तो अब आप बोलोगे सर पेपर में तो कुछ और आ गया, मान लो न्यूटन डाइन ना आया कुछ और आ गया, तो क्या हमें याद रखना पड़ेगा सारा सिस्टम की किस में क्या होता है, सीजीएस में क्या होता है, एफपीएस में क्या होता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पेपर में अगर आएगा तो या तो न्यूटन डाइन आता है या फिर जूल अर्ग आता है, जो कि सीजीएस सिस्टम में अगेन अर्ग जो होता है, या फिर अगर कोई नया कुछ आएगा तो आपको दिया रहेगा कि ये आपकी यूनिट है एफपीएस सिस्टम में या सीजीएस सिस्टम में, इसको एसआई में कन्वर्ट करो, ऐसा दिया रहेगा। तो आपको दो याद रखने, बस केवल जो है डाइन और अर्ग ये सीजीएस में होते हैं, बाकी आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है न्यूटन को डाइन में। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम यूज करते हैं N1U1 इक्वल टू N2U2, N1U1 इक्वल टू N2U2। अब ये क्या है? तो ये भाई यहां पे हम क्या करते हैं, देखो N1 में हम लोग जो है एक वैल्यू लेते हैं। मानो एक हमारे एक सिस्टम ऑफ यूनिट में कुछ वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 1 न्यूटन है और यहाँ पे आना चाहिए 10 टू पावर 5 डाइन। तो ये एक मान लो एसआई सिस्टम की बात चल रही है और ये सीजीएस सिस्टम की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी फोर्स की और यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगी फोर्स की। तो आपको पता है न्यूटन जो है फोर्स होता है एक्चुअली, तो यहाँ पे फोर्स की कोई वैल्यू होगी। तो N1U1 तो N1 N2 तो वो है, U1U2 क्या है? U1U2 उसकी डायमेंशन की वैल्यूज हैं। मतलब कि अगर मैं डायमेंशन निकालूं फोर्स की, तो डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है फोर्स की MLT-2, आपको पता होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा N1 इंटू M1 L1 T1, सारे 1 1 है, पावर -2, MLT की पावर -2 होता है। ऐसे में यहाँ पे लिखूंगा N2 इंटू M2 L2 T2 की पावर -2। तो ये डायमेंशन मैंने लिखी, बस फर्क क्या है, यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पे 2 2 2 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कई बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं यहाँ पे जो ये लिखूं न्यूटन लिखूं कि यहाँ पे न्यूटन लिखूं, मैं यहाँ पे किलोग्राम, ये जो वैल्यू में लूंगा भी, जैसे मास की वैल्यू लूंगा, लेंथ की वैल्यू लूंगा, टी की वैल्यू लूंगा, एक एसआई सिस्टम में लूंगा और एक मैं सीजीएस सिस्टम में लूंगा। तो अगर मैं एसआई सिस्टम की बात करूं और सीजीएस सिस्टम की बात करूं तो क्या क्या होते हैं, मतलब मास की यूनिट क्या होती है? यहाँ पे होती है हमारी केजी, और यहाँ पे क्या होती है? ये केजी होती है, और यहाँ पे क्या होती है? ग्राम होती है। ऐसी में एल की बात करूं तो लेंथ क्या होता है? यहाँ पे मीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है। टाइम तो दोनों में सेम होता है, सेकंड और सेकंड में। तो यहाँ पे मैं जो है, बच्चे बोलते सर मैं यहाँ पे जो वैल्यू पुट करूं, यहाँ पे मैं किलोग्राम में पुट करूं, यहाँ पे किलोग्राम में पुट करूं, न्यूटन कहां पुट करूं? तो भाई इतना घबराओ मत, देखो एक जगह पे एक चीज रखो। अगर मान लो मैंने यहाँ पे N1 में मैंने न्यूटन रख दिया, तो मैंने एसआई सिस्टम की बात करी है, तो ये एसआई सिस्टम में है, तो M1 भी आप एसआई में रखोगे यानी किलोग्राम रखोगे, L भी आप एसआई में यानी मीटर रखोगे, ये भी मीटर रखोगे, सेकंड रखोगे। ऐसे यहाँ पे अगर आपने डाइन रखा है तो यहाँ पे फिर ये 1 ग्राम हो जाएगा, ये 1 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक साइड को एक चीज रखो, फिर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व आप करते हो किताब में देखिए तो कई बार हो नहीं पाता। तो देखो मैं मान लो यहाँ पे न्यूटन, मैं यहाँ पे न्यूटन रख देता हूं मान लो, तो 1 न्यूटन इनटू क्या हो जाएगा ये M1 मतलब 1 किलोग्राम। मैं और शॉर्ट कर लेता हूं, किताब में क्या और शॉर्ट किया हुआ है, तो मैं भी शॉर्ट कर लेता हूं। हम लोग क्या करते हैं, इसका अगला स्टेप जो करते हैं हम लोग इसको नीचे ले आते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, N2 निकालना है। अगर मैं यहां न्यूटन रखने वाला हूं तो मेरे को 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, तो ये तो मेरे को पता है 1 है, ये मुझे निकालना है N2। तो N2 मेरा अननोन है, तो मैं इसको नीचे ले आता हूं, M1 L1 T1 पावर -2 के अपॉन में M2 आ जाएगा, यहाँ पे L1 के अपॉन में L2 आ जाएगा और T2 के अपॉन में T1 के अपॉन में T2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। अब
यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब वो घबरा जाते हैं फिर कि मैं न्यूटन कहाँ पुट करूँ, वो कहाँ पुट करूँ। तो इसको यहाँ से समझ के करो कि पहले एक ये सब एक साथ हैं और ये सब एक साथ हैं, तो सब एक साथ रहेंगे। अब मैं पुट करता हूँ वैल्यू, तो अब मैं पुट करता हूँ, अगर मैं वैल्यू यहाँ पे रख लेता हूँ आपको, तो N1 की वैल्यू 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है, और M1 जो है आपका 1 किलोग्राम है, अपॉन में M2 है, M2 मतलब सीजे सिस्टम में है तो 1 ग्राम हो जाएगा। इसको एक साथ करते हैं। L1 जो है ऊपर वाला चल रहा है अभी, तो ऊपर वाले सारे एसआई सिस्टम में आएंगे तो 1 मीटर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 सेकंड आ जाएगा, है ना, क्योंकि सब एसआई सिस्टम में रखेंगे ऊपर न्यूटन। ये पावर इसकी -2 है यहाँ पे, बाकी सबकी पावर 1 है। अच्छा नीचे जो है सीजीएस में रखेंगे तो 1 ग्राम हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेकंड हो गया। अच्छा सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो पावर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे देखें आप, तो ये 1 न्यूटन है। अब इसको आपको काटना है, तो भाई किलोग्राम से ग्राम काटने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे सर, 1000 ग्राम अपॉन में 1 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर। अब अगर आप सॉल्व करोगे तो अब आपका काम बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 1 न्यूटन इंटू 10⁻³ हो गया, ये ग्राम तो उड़ गया आपका, और ये यहाँ पे क्या बचा, केवल 10⁻² बचा, बाकी सब उड़ गया, यूनिट उड़ गई सारी। तो कितना है, 10⁻3 और 2 5, तो 10⁵ न्यूटन। वही बोला था मैंने आपको कि 1 न्यूटन में 10⁵ होता है डाइन, तो ये 10⁵ डाइन आया। न्यूटन गलत लिख दिया मैंने, कहीं कुछ गड़बड़ी कर दी क्या मैंने? हाँ एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू आएगी केवल 1। एक्चुअली न्यूटन को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, है ना। न्यूटन जो आपका होता है, न्यूटन आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये न्यूटन की जगह पे आप ये लिख चुके हो ऑलरेडी, किलोग्राम मीटर सेकंड। तो यहाँ पे दोबारा हम न्यूटन नहीं लिखेंगे, केवल हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है जी। तो यहां पर हम लोग केवल 1 लिखेंगे, न्यूटन नहीं लिखेंगे, राइट। तो ये इतना आ गया, ठीक है, और ये वैल्यू आपकी आ गई। तो ये क्या, किसकी वैल्यू आई है, ये N2 की वैल्यू आई है। यानी N2 आपका कितना डाइन हो गया, N2 आपका 10⁵ डाइन हो गया, ठीक है। तो डन है ये। चलिए आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, हम ये यूज करने वाले हैं N1 U1 = N2 U2, हर जगह ये यूज होगा। जो भी सारे क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं सब में ये यूज करने वाला है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि एक साथ आप एक चीज रखोगे, यहाँ पे एसआई सिस्टम है सारे एसआई वाले रखोगे, यहाँ पे सीजीएस है सारे सीजीएस रखोगे, ठीक है। अगर एफपीएस है तो सारे एफपीएस रखोगे, जो भी है। आप इसको भी सीजीएस मान सकते हो, लेकिन फिर पूरा सीजीएस मानना इसको, फिर इसको एसआई मानना पूरा, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं कि आधा कुछ कर लिया आधा कुछ, है ना। एक जो है आधा वो मान लिया आधा वो मान लिया, ठीक है। आधा तो मैं अपने पेरेंट्स की मानता हूं और आधे में टीचर की मानता हूं, ऐसा नहीं चलेगा, सबकी पूरी पूरी माननी पड़ेगी जिसकी मानोगे। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, तो जूल को हमें अर्ग में कन्वर्ट करना है। दोबारा है, आप जूल क्या है, एसआई सिस्टम में है, तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा ये एनर्जी की यूनिट है, तो ये एनर्जी है। तो अर्ग क्या है, अर्ग आपका सीजीएस सिस्टम में है और ये भी आपका एनर्जी का यूनिट है। तो आपको कन्वर्ट करना है एसआई से सीजीएस में, एनर्जी को कन्वर्ट करना है। अब डायमेंशन क्या होती है एनर्जी की, एनर्जी की डायमेंशन आपकी जो होती है, एनर्जी और वर्क सेम होता है, तो डायमेंशन क्या होगी एनर्जी की, जो वर्क की होगी, वर्क की क्या डायमेंशन आएगी, ml² T-2 आएगी, राइट। अब वही यूज करना है, N1 U1 = N2 U2, वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, देन हेंस इक्वल टू, अब अननोन मान लो इसमें, मान लो मैं इसको अब क्या, इसको एसआई मान लेते हैं ना, इसको सीजीएस मान लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं इस बार, पिछले साल मैंने उल्टा माना था। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको ये पता है N2 की वैल्यू पता है 1 जूल है, तो यहाँ पे आपको ये 1 जूल पता है, 1 × U2 पता है, तो U2 क्या हो जाएगा, M2 L2 T2, ठीक है। पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी L की पावर तो, और T की पावर -2 हो जाएगी। यहां पे आपको N1 निकालना है, U1 आपका हो जाएगा M1 L1 T1, पावर ये 2 हो जाएगी, -2 हो जाएगी। N1 निकालना है आपको इस बार, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको यहां रखो चाहे वहां रखो, बात वही आने वाली है। अब क्या करूंगा मैं, इसको पावर, इसको नीचे ले आता हूं, M2/M1 कर लेता हूं, L2/L1 कर लेता हूं, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। T की पावर 2 है, यहाँ पे 1 ले आता हूं, पूरे का -2 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे हुए कंफ्यूज जाते हैं कहां पे क्या रखें, तो भाई ये यहां से आया सारा, है ना। तो ये सब जो है आपका M2 वाले जो होंगे सारे, ये 1 यहाँ पे SI है, तो ये सारे SI में होंगे, M2 वाले सारे SI सिस्टम में होंगे,
ठीक है, यानी कि ये 1 kg होगा और ये वाला कितना होगा, L2 मतलब 1 मीटर होगा और T2 आपका 1 सेकेंड होगा। अपॉन में क्या होगा, ये 1 ग्राम होगा, पावर तो 1 ही है इसकी। यहां पे जो है 1 सेंटीमीटर होगा, लेकिन इस बार पावर जो है 2 आ गई, 1 सेकेंड पावर -2। पिछली बार पावर यहाँ पे 1 आई थी, अब क्या 2 आई है। ठीक है, जब हमने फोर्स निकाला था तो पावर 1 थी। तो N2 की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, डिवाइड में 1 ग्राम करेंगे, ग्राम से ग्राम उड़ गया भाई, 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी उड़ गया, पावर स्क्वायर भी करनी पड़ेगी आपको, और सेकंड से सेकंड तो उड़ ही जाएगा, तो ये तो खैर खत्म ही है, इसका तो मामला ही खत्म है, ये तो खत्म है बिल्कुल, है ना, कहते हैं ना खत्म है तो ये खत्म है। अच्छा 10 टू पावर 2 है, ये 100 है, तो उसकी भी स्क्वायर करनी है आपको, 10 की पावर 4 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 4। तो आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा मैथ्स की पावर ऐड हो जाती है इस केस में, तो N2 आपका 10 टू पावर 7 आया। अब N2 क्या था, N2 आपका यूनिट था इसका, तो N2 मतलब जो था आपका 10 टू पावर 7 आया है, तो इसका मतलब है आपका 1 जूल जो है वो 10 टू पावर 7 अर्ग के बराबर है। ये तो याद कर लो आप, 10 टू पावर 7 और 10 टू पावर 5 तो याद कर लो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। ठीक है, तो भाई इस तरह से हम लोग निकालते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन अगर हमें आता है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हुए। अब थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन भी आती है, तो उस पर हम मूव करते हैं कि थोड़ा जब घुमाते हैं क्वेश्चन को तो क्या क्या होता है ना। अच्छा, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया कि यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील इज 1.9 10 टू पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सप्रेस इज इट इनटू सीजीएस, एक्सप्रेस इट इनटू सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो आपको उसको सीजीएस सिस्टम में बताना है क्या वैल्यू इसकी आएगी। तो अब यहां पर सीजीएस यूनिट में आपको निकालना है। ठीक है, यंग मॉडुलस है पहली बात, तो यंग मॉडुलस क्या होता है ये आप लोगों का आगे आएगा फिजिक्स में। तो यंग मॉडुलस जो होता है रेशो होता है, किसका रेशो होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब आपको उसकी डायमेंशन चाहिए यंग मॉडुलस की, जब कन्वर्ट करोगे तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 करोगे, तो आपको उसकी डायमेंशन चाहिए। तो डायमेंशन कैसे निकालोगे, है ना, डायमेंशन कैसे निकालोगे, देखो स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती है, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, वाला स्ट्रेस नहीं है पेपर में आप जो लेते हो, दूसरा वाला स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस की जो डायमेंशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, जो प्रेशर होता है जैसे, है ना, प्रेशर की तरह होता है। तो ML-1 T-2 हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन आपका जो है डायमेंशन लेस होता है, स्ट्रेन जो है डायमेंशन लेस होता है, मैं लिख देता हूं, इसकी डायमेंशन होती है आपकी फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि कई बार आपको स्ट्रेस की डायमेंशन भी पूछ रहे थे आपसे, तो आपको पता होनी चाहिए। और स्ट्रेन आपका जो होता है वो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ ऐसे कुछ होता है, तो दोनों सेम डायमेंशन होती है, दोनों की कट जाती है, तो डायमेंशन क्या हो इसकी M0 L0 T0, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यंग मॉडुलस की जो डायमेंशन होगी वो स्ट्रेस के बराबर होगी, क्योंकि इसकी तो कोई है ही नहीं डायमेंशन, है ना, इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो यंग मॉडुलस की डायमेंशन आ गई। अब आपको करना है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है, तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 करना है। यहां पे आपकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1.9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो U1 वो तो न्यूटन यहां पे आ जाएगा, U1 की जगह पे U1 में क्या आएगा M1 L1 T1, पावर कितनी आएगी -1 और 2। ये मैंने सारा SI वाला लिख दिया। ठीक है, SI सिस्टम लिख दिया, पुलिस वाला SI नहीं है, ये SI सिस्टम है। N2 हमें निकालना है, M2 L2 T2, पावर कितनी है -1 2। ठीक है, N2 निकालना है, N2 निकालना है, N2 निकालेंगे तो N2 क्या निकालेंगे, N2 निकालने के लिए स्लाइड ऐड कर लेते हैं। पहले यहां पे स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी हमें, तो लेट अस ऐड अ स्लाइड हियर, राइट, एंड ओके। तो यहां पे हम लोग थे, ये कहां चला गया, ला 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 ला, स्लाइड यहां ऐड हो गई क्या, ओहो स्लाइड वहां ऐड हो गई, कोई बात नहीं, हो जाता है। इसको क्या करते हैं, अब इसको पकड़ के नीचे लेके आते हैं,
कॉपी करें, यहां पे चाहिए ना स्लाइड। ठीक है, अब आ गई, अब आ गई, अब आ गई, अब आ गई, अब आ गई। ओके, तो भाई यहां पे थे हम लोग। तो हमें क्या चाहिए था, यहां तक हमने कर लिया था, हमें चाहिए था N2। तो N2 के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पे कर लेते हैं पहले। N2 के लिए क्या करते हैं हम लोग कि ना, हम लिखते हैं N2 इक्वल टू 1.9 10⁹ इंटू M1 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 अपॉन में M2, इसको मैं नीचे ले गया, L1 अपॉन में L2, पावर कितनी हो जाएगी -1, और T1 अपॉन में T2, पावर कितनी हो गई 2। ठीक है जी, अब यहां पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमारा एसआई सिस्टम में था, तो सारा एसआई में पुट कर देना है। 1.9 10⁹ इंटू 1 किलोग्राम, एसआई में किलोग्राम होता है ये, इंटू L1 जो है 1 मीटर हो गया, टाइम 1 सेकेंड हो गया, पावर इसकी इसकी पावर हो गई कितनी -1, इसकी पावर हो गई 2, अपॉन में जो है, ठीक है, तो ये 1 किलोग्राम था, अपॉन में 1 ग्राम कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं, और ये 1 मीटर था, अपॉन में 1 सेंटीमीटर कर लेते हैं, पावर -1 आपकी है ही, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, पावर 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। अब जो है आगे जब अगला स्टेप आप करोगे तो आप क्या करेंगे, 1.9 10⁹ 1.9 10⁹ 1.9 10⁹ इंटू क्या था, 1 किलोग्राम था तो 1000 ग्राम कर लेते हैं, और अपॉन में 1 ग्राम, बार बार वही कर रहे हैं हम लोग, सेम चीज, और 1 मीटर में अपॉन में 1 सेंटीमीटर होगा, फिर सेकंड वाला तो कट ही जाना है। पावर क्या आ रही थी यहाँ पे, पावर देखो पीछे क्या आ रही थी, यहां पावर आ रही थी 1 -1 और 2, 1 -1 और 2, तो 1 -1 और 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.9 10⁹ आ जाएगा, ये आपका कट के 10⁻³ आ गया। ये वाला आपका 1 मीटर है, इसको मैं लिखा नहीं, इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, तो 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, 100 बचेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, और सेकंड वाला कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 1.9 इंटू 10⁹, और ये पावर यहाँ पे -1 है, राइट, तो 10⁻³ और अपॉन में 100 आ जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, है ना, 1.9 10⁻12 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन में 100, तो ये भाई पावर 2 उड़ जाएगी इसकी, क्योंकि पावर 2 है, 2 उड़ जाएगी, तो 1.9 10⁻10, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 10⁻10। आपको सर यूनिट क्या होगी, तो यूनिट यार वैसे चाहो तो केवल यूनिट लिख के भी छोड़ सकते हो, सीजीएस यूनिट, या फिर अगर आप लिखना चाहो तो यूनिट क्या होगी, देखो यहाँ पे ये था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन की जगह हमने देखा है डाइन होता है, सीजीएस में क्या होता है डाइन, और मीटर की जगह क्या होता है सेंटीमीटर, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मैं डायरेक्ट क्यों कर सकता था, अगर हम डायरेक्ट ट्राई करें 1.9 10⁻, कितना था वहां पे, 10⁻11 था, 10⁻9 था, 1.9 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो 1.9 10⁻9 न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे 10⁵ डाइन, इसकी जगह मैंने डाइन लिख दिया 10⁵ डाइन, मीटर की जगह क्या लिखूंगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसे सॉल्व करो कितना आएगा 1.9 10⁻9 इंटू 10⁵, डाइन आ गया बाहर, यहां पे 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बाहर, यहां से पावर कटेगी इसकी पूरी, तो ये एक पावर बचेगी यहां पे, तो 1.9 10⁻9 और एक 10 की पावर यहां से आ जाएगी, तो 10⁻10, तो भाई सेम आंसर आ गया आपका, है ना। तो ऐसे भी कर सकते थे क्या हम, डिपेंड करता है पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आया है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, आपका टीचर कैसा है, क्या सोचता है टीचर आपका, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, तो ये आपके ऊपर है, डिस्क्रिप्शन आपके डिस्क्रिप्शन पे है, आपके विवेक पर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी आंसर चेक करने के लिए जो है ये वाली अप्रोच अच्छी है, आप ये वाली अप्रोच भी लगा सकते हो कभी कभी, है ना, हमेशा मत करना पेपर में कि पता चला पेपर छूट गया आप आंसर ही चेक करते रह गए। ठीक है तो हमेशा नहीं करना है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने,
1 मीटर 1 किलोग्राम 1 मीटर आर टेकन एज फंडामेंटल। कोई नया सिस्टम बना दिया है ना, आपको बहुत टाइम में खाली बैठे हो दिन भर, तो आपने बोला मैं तो नया सिस्टम बनाऊंगा, नई दुनिया बनाऊंगा, है ना। जैसे कई सारे लोगों ने बना दिया ना, नए टापू खरीद लिए, नया वो बना दिया पूरा। तो आपने ही बना दिया, एक सिस्टम बना दिया आपने बैठे बैठे, आपने कहा मैं सिस्टम बनाता हूं, तो आपने न्यू सिस्टम बनाया और आपने बोला भाई साहब मेरे सिस्टम में जो मास है, लेंथ और टाइम, क्या क्या यूनिट है मास की? मास की है 1 किलोग्राम, तो चलो मेहरबानी आपकी कि आपने जो है इसको 1 किलोग्राम ही रहने दिया। लेंथ को आपने बोला मैं इसको भी 1 मीटर ही रखूंगा, चलो ठीक है, लेकिन मैं टाइम को ना 1 मिनट कर लेता हूं, 1 सेकेंड बहुत कम है, मैं थोड़ा आलसी हूं, तो मैं टाइम को जो है ना 1 मिनट ले लेता हूं, है ना, मैं थोड़ा आलसी हूं, तो टाइम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 1 मिनट ले लेते हैं, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 36 यूनिट, तो ये हमने जब लिया तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो फोर्स था उसकी जो वैल्यू आई वो 36 यूनिट आई। जो भी आपकी एक सिस्टम में यूनिट बन रही होगी, मतलब जैसे न्यूटन तो एक होता है उसमें एसआई में, यहां पे मैंने नहीं पता क्या उसका नाम होगा, उसका नाम कुछ भी है, मान लो जैसे न्यूटन होता है, आपने क्यूटन कर दिया उसका नाम, तो 36 क्यूटन आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है भाई साहब कि इसकी वैल्यू सीजीएस में कितनी होगी, है ना। अब आपको उसकी वैल्यू बतानी है सीजीएस में कितनी होगी। लोगों ने कहा तुमने तो अपना सिस्टम बना दिया, हमें क्या समझ में आएगा, तो हमें बताओ सीजीएस में कितनी वैल्यू आ रही है। तो आपने बोला सीजीएस में बताओ मास कितना होता है, तो मास की यूनिट होती है आपकी 1 ग्राम, लेंथ आपका होता है 1 सेंटीमीटर और टाइम आपका 1 सेकेंड होता है। तो यहां पे हमें बताना फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इसको F1 मान लेते, इसको F2 मान लेते, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, मतलब N1 N2 की तरह है, राइट। ठीक है जी, तो ठीक है लिखते हैं इसको। तो अब क्या हुआ देखो, यहां पे हम लिखेंगे N1 U1 इक्वल टू N2 U2। फोर्स की बात चल रही है तो N1 इंटू U1 मतलब M1 L1 T1 की पावर, फोर्स क्या होता है MLT माइनस 2 होता है, तो MLT माइनस 2 हो गया ये पूरा। इस तरफ क्या हो गया N2 इंटू M2 L2 T की पावर माइनस 2 हो गया। अब इसमें से एक को आपको न्यू सिस्टम मानना पड़ेगा, एक को आपको सीजीएस मानना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, इसको न्यू मान लो या इसको न्यू मान लो। मान लो मैं इसको न्यू मान लेता हूं, इसको सीजीएस मान लेता हूं, ठीक है, ताकि आपके लिए भी इजी हो। उस तरफ न्यू लिखा हुआ है, तो सारे न्यू सिस्टम इधर को लेते हैं। यहां पे N1 की वैल्यू 36 है, फोर्स की वैल्यू, मास आपका 1 किलोग्राम है, लेंथ आपकी 1 मीटर है, टाइम आपका 1 मिनट है, पावर इसकी -2 है, ठीक है। मैं इसको नीचे ले आता हूं, मैं साथ में नीचे भी ले आता हूं, एक लाइन मैंने मिस खा दी है बीच में, मैं उसको पहले नीचे लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं खा गया उस लाइन को। तो यहां पे जो है M2 नीचे आएगा, तो ये भी 1 किलोग्राम होगा। ये क्या है आपका न्यू सिस्टम है और ये आपका सीजीएस है, ठीक है। यहां पे 1 किलोग्राम नहीं 1 ग्राम होगा, सीजीएस सिस्टम है ना ये, तो ये वाला सारा सीजीएस में है, तो ये 1 ग्राम हो जाएगा अपॉन में 1 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर आ गया और 1 मिनट की जगह 1 सेकंड आ गया। अच्छा सारा चेंज हो गया, अब सीजीएस सिस्टम में है क्योंकि, ओके। इसको सॉल्व करते हैं अब, तो क्या करेंगे, 36 है, ग्राम से ग्राम काटना है आपको, तो 1000 ग्राम कर लो, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर कर लो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ जाएगा। उसके बाद आपका मिनट है, यहां पे इसको सेकंड में कर लो, तो 60 सेकंड हो गया ये, अपॉन में 1 सेकंड है, पावर -2 हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो 36 10 की पावर कितना आ गया 2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 2 ये आ गया, राइट। इसके बाद अगर मैं, ये 10 टू पावर 3 आया था ना किलोग्राम, 10 टू पावर 3 है और 10 टू पावर 2 आया, ओके। अब ये सेकंड से सेकंड कट गया, 60 की पावर -2 है, तो अपॉन में कर लो, 60 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, तो ये कितना आया देखो, मैं ये पे लिख देता हूं आपका, ये जो आ रहा है वैल्यू 36 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 2, यानी 10 टू पावर 5 हो गया। 36 इंटू 10 टू पावर 5 यही पे लिख रहा हूं मैं, और अपॉन में 60 का स्क्वायर, ये नीचे आके 60 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 60 इंटू 60 या फिर 36 इंटू 10 टू पावर 2 भी लिख सकते हो। इसको काटोगे तो पूरा कट जाएगा, 10 टू पावर 3 बचेगा आपका। यानी कि एसआई सिस्टम, सॉरी सीजीएस सिस्टम में जो वैल्यू आपकी आ रही है वो कितनी आ रही है, 1000 आ रही है, यानी 1000 डाइन है, ठीक है। तो आपका जो 36 यूनिट आ रहा है एक्चुअली वो 1000 डाइन के बराबर है। यानी ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था आपसे कि 1000 डाइन को अगर मैं आपके सिस्टम में कन्वर्ट करूं तो वैल्यू क्या आएगी, तो आपका आंसर आता 36।
तो आपको क्या करना पड़ता वहां पे, इसको 1000 लिखना पड़ता, ये आपका अननोन होता फिर n1, और पूरा आप सॉल्व करते तो वैल्यू आपकी 36 आ जाती। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं भाई सिस्टम में वैल्यू। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। इजी है भाई, कर सकते हो, है ना, बिल्कुल कर सकते हो। आपको बस ये ध्यान रखना है n1 u1 n2 u2, और बाकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखो 1000 आ गया आंसर, 1000 डाइन, तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई दे पाऊं। राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑफ एनर्जी इन सिस्टम ऑन फंडामेंटल। एक और सिस्टम जो है, नया सिस्टम यहां पे बन गया, तो आपको जो है वैल्यू निकालनी है 100 जूल की। एक फंडामेंटल यूनिट सिस्टम है जहां पे कि 100 ग्राम को हमने लिया है, मास, लेंथ और टाइम अगर आप लोगे तो 100 ग्राम है। यहां पे लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है और टाइम आपका जो है हाफ मिनट है, यानी कि 30 सेकेंड है। और आपको क्या करना है, 100 जूल की वैल्यू को कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं अब। तो हमारे पास जो है मास जो है इस यूनिट में 100 ग्राम है, लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर था, टाइम हमारा 30 सेकेंड था, और हमें 100 जूल की वैल्यू निकालनी थी। 100 जूल आपको पता होगा, जूल जो है एनर्जी की यूनिट होती है भाई, जूल तो एनर्जी की यूनिट है, सबको पता है। और ये कौन से सिस्टम में है, सिस्टम कौन सा है, सीजीएस है, एमकेएस है, कौन सा सिस्टम है, तो आपको पता होगा कि ये जो है एमकेएस या फिर एसआई सिस्टम होता है जहां पे हम जूल लेते हैं। तो अगर हम बात करें इस वाले की, जहां पे कि 100 जूल की हमें वैल्यू निकालनी है, तो भाई ये जो सिस्टम है ये हमारा एसआई सिस्टम है, यानी कि यहां पे जो मास है उसकी जो यूनिट है वो 1 किलोग्राम है, जो लेंथ है वो 1 मीटर होती है, और जो टाइम होता है वो 1 सेकेंड होता है। और वैल्यू आपको जो फोर्स की दी हुई है वो दी हुई है आपको, सॉरी एनर्जी की वैल्यू आपको दी हुई है 100 जूल, और आपको यहां पे जो है एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस वाले सिस्टम में। तो भाई यहां पे फिर दोबारा जो है वही फॉर्मूला लगेगा आपका n1 u1 इक्वल टू n2 u2, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं यहां पर, तो एनर्जी की डायमेंशन आपकी फिर दोबारा से ml स्क्वायर t माइनस 2 आपको याद रखनी पड़ेगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके आप निकाल सकते हो, ml स्क्वायर t माइनस 2 होती है। तो जब आप n1 u1 इक्वल टू n2 u2 करेंगे, तो भाई n1 मान लो, मैं इस वाले सबको n1 मान लेता हूं, तो मान लो ये वाली साइड मेरी 1 वाली है, तो 1 n1 हमें पता नहीं है कितना होगा, ये अननोन है। u1 की जगह पे आपका m1 l1 t1, पावर जो है इसका स्क्वायर है, इसका -2 है। इस तरफ जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे n2 m2 l2 t2 स्क्वायर -2। अब मैं इस वाली साइड को सबको जो है 1 मान लेता हूं, और इस वाले को हम क्या मान लेंगे, इस वाले को हम बच्चा 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे n1 आपको पता नहीं है, n1 आपको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, इस तरफ जाके n2 मतलब आपका क्या है 100 जूल होगा, क्योंकि इस वाले को मैंने सेकंड वाला माना है, एसआई माना है सारा, और ये वाला मेरा जो है नया सिस्टम है। तो n2 इंटू m2 डिवाइडेड बाय, ये देखो m1 अपॉन में चला जाएगा, m2 बाय m1 हो जाएगा, यहाँ पे l2 बाय l1 हो जाएगा, अपॉन में पावर इसकी स्क्वायर हो जाएगी, t2 डिवाइड बाय t1 हो जाएगा, पावर आपकी -2 हो जाएगी। ठीक है जी। अब n2 आपको पता है, हाँ पता है, n2 हमारा 100 जूल है। मास m2 कितना है, देखो ये n2 है, n2 के साथ जो जो चीजें होंगी वो सारी हम एक साथ लिखेंगे। तो मास कितना है, मास यहाँ पे 1 किलोग्राम है, मैं 1000 ग्राम कर लेता हूं, क्योंकि ये बाद में ग्राम से काटना पड़ेगा आपको, तो 1000 ग्राम कर लेता हूं मैं। इनटू L2 की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो L2 1 मीटर है, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 सेंटीमीटर कर लेता हूं। और टाइम मेरा जो है वो 30 सेकेंड है, तो 30 सेकेंड आने देता है टाइम को। ठीक है जी। अपॉन में m1 है, m1 कितना लिया है, उस वाले में सिस्टम में क्या है 100 ग्राम। ठीक है, पावर इसकी 1 है, 10 सेंटीमीटर है लेंथ, यहां पे पावर कितनी है 2 है। टाइम का क्या है, यहाँ पे टाइम का हिसाब किताब, टाइम क्या लेता है, 1 सेकंड लेता है, तो टाइम का जो है 1 सेकंड पुट कर दिया, -2 पुट कर दिया। तो अब हमें बस ये सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने ये स्टेप ठीक से किया है तो आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे कई बार कंफ्यूज होते हैं, कहाँ पे n2 लेना है, कहाँ पे n1 लेना है, तो मैंने आपको बता दिया, किसी को भी आप n1 मान सकते हो, किसी को भी n2 मान सकते हो, लेकिन फिर सबका सब जो है एक साथ रहेगा, जो n होगा, जो mlt होंगे, वो सारे एक साथ आपको लेने हैं। अगर आपने इसको n1 माना है तो सारे एक साथ लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे अगले पेज पे चलते हैं। ओहो, यहाँ पे हम पे पेज अवेलेबल नहीं, चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, आंसर वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और ये 2 जीरो उड़ जाएंगी आपकी, यहाँ पे 1 जीरो गायब हो जाएगी, और यहाँ तो कोई गायब नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 इंटू 10, तो 100 इंटू 10 हो गया, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 इंटू 10। ठीक है जी,
और ये क्या हो गया 10 का स्क्वायर, यानी कि ये भी 10 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया 30 का पावर -2, 30 की पावर -2 हो गई। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है, ये हमें सॉल्व करना है, राइट। ओके, यहां पे हमने गलती कर दी है जो मुझे दिख रही है कि हमने जब यहां पे लिया था M2, L2 और T2 हमने लिए थे, तो M2 को हमने लिखा है 1 किलोग्राम और L2 को लिखा है 1 मीटर, और यहां पे हमने लिख दिया 30 सेकंड। ये गलत है, यहाँ पे 1 सेकंड आएगा, क्योंकि ये सारा हम ना SI में लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमने SI में लिया है, ये भी SI में, ये भी SI में, तो ये भी हम SI में लेंगे, तो यहाँ पे जो है 1 सेकंड आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो है इसको 1 सेकंड कर देंगे, तो ये जो है 1 सेकंड आएगा और नीचे वाला 30 सेकंड आएगा। ठीक है, अब 30 की पावर -2 आ जाएगी, ये तो 1/30 की पावर -2 है, 30 की पावर +2 हो जाएगी, 30 की पावर क्या हो जाएगी +2। इसको सॉल्व हम करेंगे अगर, तो 10 ये 100 × 10 करेंगे तो 10 की पावर 2, और एक 2 पावर तो ये हो गई आपकी। ठीक है, एक पावर ये हो गई बच्चे, कितनी हो गई 2 और 1 3, 3 और 2 सबको पता होगा, 3 और 2 5, तो 5 10 की पावर 5 आ गई, इंटू 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 900 आएगा। तो यहां से भी आपकी 2 पावर और आ जाएंगी, तो 9 × 10⁻7 आ जाएगा, ये 9 × 10⁻7 इज द फाइनल आंसर। तो चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, 9 × 10⁻7 ही आ रहा हमारा, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमने अगर N1U1 वाला सही किया है तो आपका आंसर सही आएगा, राइट। चलिए, तो आई होप यार काफी आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है ना। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बेसिक से स्टार्ट करना है, बिल्कुल एक तरफ सारे आपको जो भी सिस्टम गिवन है, जो अननोन है वो लिखना है, फिर N1U1 = N2U2 लिखना है, फिर सारे N1 वाले एक साथ, N2 वाले एक साथ करने हैं, फिर उनको डिवाइड करना है, पावर को ढंग से सॉल्व करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर गलत नहीं होगा अगर आपने ठीक से किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अ कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी एंड इज इक्वल टू 4.2 जूल। आप लोगों ने पढ़ा होगा कैलोरी जो है हीट की यूनिट होती है। तो पहले जो है हीट के लिए कैलोरी यूज करते थे, अब तो जूल यूज करते हैं ऐसा सिस्टम में, लेकिन पहले कैलोरी यूज करते थे। अब आप कैलोरी ज्यादा पढ़ोगे नहीं, कैलोरी आप जब पढ़ते हो तो यूजुअली खाने के पैकेट में वहां पढ़ते हो कितनी कैलोरी इसमें होती है ना। अदरवाइज हम लोग यूज नहीं करते कैलोरी का। कैलोरी जो है हीट के लिए पहले यूज होती थी। पहले लगता था कि लोगों को लगता था, साइंटिस्टों को, कि जो है हीट एक अलग चीज है और एनर्जी एक अलग चीज है। तो एनर्जी के लिए जूल यूज करते थे और हीट के लिए कैलोरी यूज करते थे, लेकिन बाद में पता चला दोनों सेम चीजें हैं, तो दोनों को फिर जूल यूज करने लगे दोनों के लिए। तो कैलोरी जो है हीट की यूनिट होती थी पहले, जिसकी वैल्यू जो है 4.2 जूल के बराबर आई। तो एक कैलोरी जो है हमारा 4.2 जूल के बराबर होती है, ठीक है। और अगर और हम अप्रोक्सीमेट देखें तो 4.18 होती है, 4.18 अप्रोक्सीमेटली 4.2। तो वेयर 1 जूल इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट है, और आपको पता है एनर्जी जो होता है उसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो ml² T-2, तो ml² T-2 वही बात लिखी हुई है यहाँ पे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया। सपोज द एम्प्लॉय सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी। हमने एक नया सिस्टम बनाया जिसमें कि मास की यूनिट क्या है, मास हमारा अल्फा में मेजर होता है, अल्फा केजी में। लेंथ हमारी जो है बीटा में मेजर होती है, बीटा केजी। और टाइम जो है गामा सेकंड हम लेते हैं, मतलब 5 सेकंड मान लो हमने ले लिया कि 5 सेकंड हमने एक यूनिट मान ली, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में क्या होता था, एसआई सिस्टम में जो मास होता था वो आपका 1 किलोग्राम होता था, ये 1 मीटर होती थी लेंथ, और टाइम आपका जो होता था 1 सेकंड होता था, ठीक है। यहां पे आपने गामा सेकंड ले लिया, सॉरी सेकंड है, गामा सेकंड हमने ले लिया, ठीक है जी। तो अब जो है, अब ऐसा है कि आपको बताना है, अब आपको बताना है कि कैलोरी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 4.2 अल्फा की पावर -2 बीटा की पावर -2 और गामा का स्क्वायर, जो कैलोरी की एक, सो दैट द कैलोरी हैज मैग्नीट्यूड दिस इन द न्यू सिस्टम। मतलब अगर न्यू यूनिट में कैलोरी की वैल्यू लिखोगे, एक कैलोरी की अगर आप वैल्यू लिखोगे तो इतनी आएगी, ठीक है। ऐसा सिस्टम में वैल्यू कितनी आती है 4.2 जूल। अगर न्यू सिस्टम में लिखोगे तो कितनी आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए। ये आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है 4.2 जूल जो है इतना न्यू यूनिट के बराबर है। यानी आपको कन्वर्ट करना है, हम बोल सकते हैं एनर्जी को या हीट को। हीट जो है यहां पे आपकी, आपको पता नहीं कितनी है अभी, और ये वाली आपको पता है 4.2 जूल है। तो आपको इस वाले 4.2 जूल को इसमें कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम में।
तो वही यूज करते हैं N1U1 इक्वल टू N2U2। ठीक है, N1U1 इक्वल टू N2U2। तो N1U1 अगर हम देखें तो यहां पर उस वाले को 1 मान लेते हैं, तो N1 अननोन है मान लिए, तो इसको नीचे ले आते हैं, ऐसा कर लेते हैं, डायमेंशन पुट करते हैं। तो डायमेंशन आप पुट करोगे तो यहाँ पे M2U2 की जगह क्या आ जाएगा, M2 L2 का स्क्वायर T2 की पावर -2, यहां पे आ जाएगा M1 L1 का स्क्वायर T1 की पावर -2। ठीक है, ऐसे ही आएगा, सारे 1 1 एक साथ आ गए, 2 1 एक साथ आ गए। अब वैल्यू जो है N2 की हमें पता है, N2 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 4.2 जूल, तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 4.2 जूल इनटू M2 बाय M1। M2 क्या है, देखो M2 जो है वो ये वाली साइड है, तो यानी 1 kg है, और नीचे क्या है M1। M1 कौन सी वाली साइड है, ये वाली साइड है, तो अल्फा kg आ जाएगा। ठीक है, अल्फा kg आ गया। हमने इसको साइड को 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, मैं लिख देता हूं ये 1 है और ये साइड 2 मानी है, तो ये मैंने यहाँ पे जो है N2 की वैल्यू 4.2 लिखी है, और M2 की वैल्यू फिर मैं 1 kg लिखूंगा। ठीक है, और इसके अपॉन में अल्फा kg आ जाएगा, अल्फा kg आ जाएगा। फिर L2 बाय L1 करेंगे तो L2 कितना है, 1 मीटर है, डिवाइड बाय बीटा मीटर हो जाएगा, 1 मीटर डिवाइड बाय बीटा मीटर। पावर कितनी हो जाएगी भाई, स्क्वायर हो जाएगा पावर का। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका टाइम है। टाइम में क्या लिखा हुआ है, T2 बाय T1। T2 कितना है, 1 सेकेंड बाय गामा सेकेंड, तो 1 बाय गामा सेकेंड की पावर -2, पावर -2, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा मिक्स हो गया ये, 4.2 जूल। 1 बाय अल्फा है, अल्फा की पावर -1 आ जाएगी, किलोग्राम तो कट जाएगा, अल्फा की पावर -1 आ जाएगी, मीटर से मीटर कटेगा, बीटा की पावर 2 है यहाँ पे, तो -2 हो जाएगी, क्योंकि बीटा नीचे लिखा हुआ है तो -2 हो जाएगी। गामा नीचे लिखा है, ऊपर जाएगा, गामा की पावर -1 होगी, ऊपर जाके +2 हो जाए, +1 होगी, और फिर -2 पावर है तो +2 हो जाएगी। अपॉन में है ना गामा, तो ऊपर जाएगा तो -1 होगा, और फिर उसकी पावर -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ गया ये 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 गामा स्क्वायर। ये जो है N2 की वैल्यू आई, 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 गामा का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, कई बच्चे बोलेंगे सर मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता था, क्या लिखा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्या मैं यहीं पे कर सकता था कि मेरे को पता है कि भाई ये अल्फा किलोग्राम है, जो नया वाला यूनिट है वो अल्फा किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम, जैसे मान लो ये अल्फा किलोग्राम एक नई यूनिट है मास की, है ना। देखो ये तो हो गया सॉल्व, आंसर हो गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरीका बता रहा हूं आपको कि अगर हमें लगता, मान लो कि भाई अल्फा केजी जो है न्यू यूनिट है, ये जो है मास की नई यूनिट है, तो नई यूनिट की वैल्यू कितनी है, अल्फा केजी है, तो यानी 1 केजी कितना हुआ, जो उसकी नई यूनिट है, जो न्यू यूनिट है उसका डिवाइड बाय अल्फा, इतना केजी हुआ, अल्फा केजी अपॉन में आ जाएगा, सॉरी, है ना। तो 1 केजी जो है 1 बाय अल्फा के बराबर है। 1 केजी किसके बराबर है, 1 बाय अल्फा ऑफ द न्यू यूनिट के बराबर है। ठीक है, ऐसे में अगर 1 मीटर निकालूं तो 1 बाय बीटा के बराबर आ जाएगा। ऐसी में 1 ये निकालूं सेकंड, तो ये 1 बाय गामा के बराबर है। तो नई यूनिट में और पुरानी यूनिट में रिलेशन आ गया। तो यानी मैं 1 किलोग्राम की जगह पे पुट कर सकता हूं न्यू यूनिट डिवाइड बाय अल्फा, यहां पे पुट कर सकता हूं न्यू यूनिट डिवाइड बाय बीटा, न्यू यूनिट डिवाइड बाय गामा। ठीक है, मैंने किलोग्राम की जगह क्या कर दिया, जो नई यूनिट है मास की जो भी होगी डिवाइड बाय अल्फा, नई यूनिट जो भी होगी लेंथ की डिवाइड बाय बीटा, नई यूनिट जो भी होगी टाइम की डिवाइड बाय गामा, उसका फिर स्क्वायर करके, तो तब भी सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे आगे शायद किया हुआ है ऐसे, आई थिंक जो सॉल्यूशन दिया होगा इसमें, उसमें शायद ऐसे किया हुआ होगा, है ना, जैसे इन्होंने किया हुआ देखो यहाँ पे। तो इन्होंने अल्फा को जो है न्यू यूनिट ऑफ मास बोला, इफ द अल्फा केजी द न्यू यूनिट ऑफ मास, तो 1 केजी इज 1 बाय अल्फा ऑफ द न्यू यूनिट, तो दैट इज 1 केजी कितना हो गया, अल्फा की पावर माइनस न्यू यूनिट। ऐसे आपका 1 मीटर इतना हो गया, 1 सेकंड इतना हो गया, तो 1 कैलोरी कितना हो गया, ये 1 केजी की जगह ये पुट कर दिया, मीटर की जगह ये पुट कर दिया, और गामा की जगह 1 सेकंड की जगह वो पुट कर दिया। पावर अपनी यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे -2 थी, तो इसको सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, वो वाला मेथड ज्यादा मेरे को सही लगता है, या फिर टीचर जो होते हैं ज्यादातर उस वाले मेथड को प्रिफर करते हैं। बाकी आप ये भी करोगे तो सही है, मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आपको दिया हुआ है, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा जब हमने यूनिट को कन्वर्ट किया। और अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं पूरी आशा रखता हूं कि आप जो है ये क्वेश्चन तो भाई छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में
कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ताकि भाई जो आपकी स्कूल की पढ़ाई है वो बिल्कुल स्ट्रांग बने। और जो आप लोग घबरा रहे हो 11th क्लास में आते ही, तो घबराए ना, हम आपके साथ हैं, जो भी चीजें होंगी साथ मिलकर लड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।